जंगली हिंसक जानवरों और मानव के बीच आए दिन संघर्ष आम बात हो गई है, जिसमें मानव को ही हानि उठानी पड़ रही है। घटना चमोली के थरारी विकासखंड के सोलपट्टी डूंगी गांव का है। सोमवार सुबह अपने स्कूल जाते समय एक शिक्षक को सोल डूंगी और गोपटारा के जंगल में भालू ने अचानक हमला कर दिया और गंभीर रूप से घायल कर दिया। शिक्षक ने बताया कि उन्होंने बड़ी बहादुरी से भालू से संघर्ष करके अपनी जान बचाई। राजकीय प्राथमिक विद्यालय डूंगरी में तैनात शिक्षक भीम सिंह को शिक्षकों की कमी के चलते पास के विद्यालय गुप्टारा में अटैच किया गया है, जिस कारण उन्हें रोज डूंगरी गांव से पैदल जंगल के रास्ते गुप्टारा जाना पड़ता है। सुबह जब प्रातः स्कूल को जा रहे थे तो उस समय वहाँ बहुत हार्ड जंगल वहाँ पर है, तो वहाँ पर जो है इन पर भालू ने अटैक किया। इनके जो है हम लोग फिर वहाँ से थराली CHC सेंटर में लाए और CHC सेंटर के बाद इनको जो है हायर सेंटर के लिए रेफर किया गया है। अब इनको श्रीनगर हम लेके जा रहे हैं। चमोली के गोपेश्वर इलाके के हरिओम कॉलोनी में अचानक ही आग लग गई और ये आग LPG सिलेंडर से लगी थी। आग की सूचना मिलने पर फायर टीम मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया गया। आग से सभी लोग सुरक्षित बच गए हैं, हालांकि सामान का नुकसान जरूर हुआ है। फायर ब्रिगेड की मुस्तैदी के कारण आग को काबू किया जा सका। यार सुनो, पौड़ी में नए ट्रैफिक प्लान के जरिए यातायात व्यवस्था को सही करने के लिए पुलिस प्रशासन ने परीक्षण के तौर पर नए ट्रैफिक प्लान को तैयार किया है, उसे लागू भी किया है। और इस प्लान में नए बस अड्डे से देहरादून, हरिद्वार, ऋषिकेश समेत गुड़दौड़ी, डांडा, नागराजा समेत अन्य कई ग्रामीणों क्षेत्र को जोड़ने वाली बसों का संचालन किया जा रहा है। इन यात्रा मार्गों के लिए नए ट्रैफिक प्लान को टैक्सी यूनियन की सहमति के साथ लागू कर दिया गया है, जिससे शहर में ट्रैफिक जाम की समस्या से निपटा जा सकेगा। दरअसल अब तक सभी टैक्सी और बसों का संचालन पुराने बस अड्डे से होता था, जिससे शहर में जाम की समस्या बनी रहती थी। इस रूट पर चलने वाले वाहनों को पुराने बस अड्डे जाने पर मनाही होगी। हमारे SSP महोदय के निर्देश थे कि इसमें कुछ यातायात मैनेजमेंट में कुछ जो है व्यवस्था की जाए, जिससे कि ट्रैफिक की जो लगातार कई बार जाम की समस्या बनती है और वहाँ पर काफ़ी भीड़ हो जाती है बस अड्डे, पुराने बस अड्डे पर। तो चूँकि यहाँ पर नया बस अड्डा काफ़ी समय से बना हुआ है और जिसका प्रयोग नहीं हो पा रहा था, तो इस संबंध में हमारे द्वारा क्षेत्राधिकारी महोदय के अध्यक्षता में थाने पर मीटिंग ली गई थी, जिसमें हमारे सभी जो टैक्सी संचालक हैं, विभिन्न रूटों पर जिनकी टैक्सियाँ चलती हैं और GMO की बसें चलती हैं और गढ़वाल मंडल विकास समिति की बसें चलती हैं, तो उनके स्टेक होल्डर्स को हमारे द्वारा यहाँ पर मीटिंग ली गई थी। उत्तरकाशी में भारतीय सेना के पर्वतारोहियों ने संतोपंत चोटी से एक पर्वतारोही के शव के अवशेष बरामद किए हैं। शव करीब 16 साल पुराना है। शव की शिनाख्त आर्मी ऑर्डिनेंस कोर के पर्वतारोही नायक अमरीश त्यागी के तौर पर हुई है। अमरीश त्यागी गाजियाबाद के मोदी नगर के रहने वाले थे। साल 2005 में आर्मी ऑर्डिनेंस कोर का एक दल संतोपंत चोटी के आरोहण के लिए गया था और कुछ पर्वतारोही दुर्घटना का शिकार होकर लापता हो गए थे। शव को हर्षिल में बिहार रेजिमेंट को सौंपा गया था। पार्थिव शव को कलेक्ट्रेट परिसर में बिहार रेजिमेंट के जवानों ने सैन्य सम्मान के साथ सलामी दी है। पार्थिव शरीर को जवान के घर भेजा गया। 2005 में आर्मी ऑर्डिनेंस कोर ने एक एक्सपीडिशन लॉन्च किया था माउंट सतोपंत में। उसमें कई माउंटेनियर्स गुम हो गए थे, तो उनमें से हमें लगता है कि इसमें से एक ही है। और पुराने एक्सपीडिशन टीम के मेंबर्स से बातचीत करने के बाद ये पता चला है कि ये वही आर्मी पर्सनल है जो गुम हो गए थे। चमोली के सतोपंत झील में इस वक्त बर्फबारी शुरू हो चुकी है। बद्रीनाथ धाम से करीब 22 किलोमीटर की चढ़ाई के बाद सतोपंत झील पहुंच सकते हैं, जहां इस त्रिभुजाकार पवित्र झील का दर्शन किया जा सकता है। मान्यता के अनुसार इस झील में ब्रह्मा, विष्णु, महेश स्नान करने के लिए आते हैं। यहीं से पांडव स्वर्ग के लिए गए थे। बरसात के बाद यहाँ का नज़ारा काफ़ी सुंदर दिखता है। चारों तरफ हल्की हरियाली छाई है, लेकिन मौसम बदलते ही हल्की बर्फबारी शुरू हो जाती है। तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरीके से मौसम बदलते ही हल्की बर्फबारी शुरू हो गई है। सतोपंत में 4 धाम की यात्रा के दौरान हजारों की संख्या में यात्री पहुंचते थे, लेकिन पिछले 2 सालों से कोरोना महामारी की वजह से यहाँ की यात्रा में थोड़ी गिरावट आई है, लेकिन फिर भी कुछ लोग प्राकृतिक का आनंद लेने के लिए यहाँ पहुँच रहे हैं। बट हमने जो हमारी टीम थी वो काफ़ी अच्छे से परफॉर्म कर रही थी और जो हमारे गेस्ट थे तो इन्होंने भी काफ़ी अच्छे तरीके से इसको
करते हुए इसको विद इन अ टाइम फ्रेम ऑफ 4 डेज इसको कंप्लीट किया। इसमें हमने मैक्सिमम हाइट जो है 4500 मीटर्स की स्केल करी और ओवरऑल ये हिमालयाज में एक चैलेंजिंग ट्रैक रहा और हम चाहेंगे कि फ्यूचर में भी हम इसी प्रकार के ट्रैक्स करते रहें। थैंक्स अ लॉट।